जोधपुर की खबर है, कारगिल विजय दिवस सैनिकों के अदम्य साहस से प्रेरणा लेने का अवसर। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बात कही। प्रेस वार्ता में शेखावत ने बताया कि कार्यक्रम में कारगिल युद्ध की प्रमुख चोटियों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, शहीदों और पूर्व सैनिकों का सम्मान तथा 2000 से अधिक लोगों की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम में बीएसएफ, एनसीसी, स्काउट्स गाइड, विद्यार्थी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जनभागीदारी का भी आह्वान करते हुए इसे प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान से जोड़ने की बात कही। अवसर मिलेगा। ये अपने आप में शौर्य का विषय भी है, शांति का विषय भी है, विजय का विषय है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय से आग्रह करूंगा और आप लोगों से भी प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। पालीवाल साहब का भी बहुत बहुत आभार। चलो, धन्यवाद धन्यवाद सर। क्रीड़ा भारती की इस प्रेस वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय ओम जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र पालीवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी की देहात की अध्यक्ष आदरणीय ज्योति जी, मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए। इस कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी जिनको मिली है, ऐसे आदरणीय श्री मोहनोद साहब, उपस्थित सभी साथीगण, मीडिया के बंधुओं, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबसे हृदयपूर्वक क्षमा प्रार्थना करते हुए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं समय से कुछ मिनट विलंब से पहुंचा, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने हमेशा की तरह सस्नेह मुझे स्नेह की ऊष्मा के साथ में न केवल स्वागत किया, अपितु मुझे अपनी बात कहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन, आभार ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि अभी कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए बताया गया, आज आप सब के साथ में जो संवाद का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है, ये केवल किसी एक और कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा मात्र नहीं है। अभी तो आज जब मैं आप सबसे चर्चा कर रहा हूं, तो वो एक उस राष्ट्रीय भावना को आमंत्रित करने का अवसर है, जिस राष्ट्रीय भाव ने कारगिल की उस बर्फीली चोटियों पर, उन कठिन से भी कठिनतम परिस्थितियों में, उन दुरूह परिस्थितियों में भारत के सैनिकों के मनोबल को झुकने नहीं दिया, और जिसने पूरे देश को ये बात विश्वास करने का अवसर दिया कि जब भारत का सजग सीमा प्रहरी सीमा की चोटी पर, सीमा पर बर्फीली चोटी से लेकर के मरुस्थल तक घने जंगलों में जब खड़ा होता है, तो जो कुछ हमारी कल्पना में असंभव है, वो सब कुछ भी संभव स्वतः और स्वतः स्फूर्त भाव से हो जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई वो हम भारतीयों के लिए एक तिथि मात्र नहीं है, अभी तो हम सब भारतवासियों के लिए भारत के सैनिकों के अदम्य साहस, अटल संकल्प, राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने की उनकी भावना और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले उन सब अमर सेनानायकों की स्मृति से प्रेरणा लेने का दिन है। कारगिल विजय दिवस हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि आज़ादी, जिसे हमने लाखों लोगों के बलिदान से प्राप्त किया, लाखों कुर्बानियों के बाद में जिसे हमने अर्जित किया, उस आज़ादी को सुरक्षित रखने में हजारों हजार सेना नायकों का बलिदान और लाखों सैनिकों का तप जो है उसके साथ में खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जो देश अपने वीरों का सम्मान नहीं करता वो कभी महान नहीं हो सकता। जो अपने राष्ट्र नायकों का,
पर गर्व नहीं करता वो कभी महान नहीं बन सकता। राष्ट्र नायकों का गर्व और सैनिकों का सम्मान ही राष्ट्र को महान बनाता है। और क्रीड़ा भारती ने इसी अभिप्रेत के साथ में कारगिल विजय दिवस दूसरी बार जोधपुर में मनाने का संकल्प किया है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग पिछले वर्ष के कारगिल विजय दिवस के साक्षी बने होंगे, लेकिन निश्चित रूप से अपने आप में वो कारगिल विजय दिवस का उत्सव जो एक है अनूठा आयोजन था। भारत के सीमा पर सैनिकों ने जिस तरह के शौर्य साहस का प्रदर्शन आज से इतने वर्ष पूर्व किया था, उसकी स्मृतियों को साकार करने का ऐसा अवसर क्रीड़ा भारती ने दूसरी बार जोधपुर के लोगों के सामने प्रस्तुत करने का संकल्प किया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस बार उस आयोजन समिति के अध्यक्ष के नाते काम करने का दायित्व क्रीड़ा भारती ने दिया है। मैं क्रीड़ा भारती का उसके लिए हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र की सेवा का इससे बेहतर अवसर कोई नहीं हो सकता। आज जब मैं आप सब लोगों से इस विषय पर बात कर रहा हूं, तब इसका अभिप्रेत केवल एक कार्यक्रम का महिमा मंडन करना मात्र नहीं है, अपितु ऐसे एक अनूठे राष्ट्रीय संकल्प के साथ में, राष्ट्रीय जन जागरण के साथ में, राष्ट्रीय जन आंदोलन बनाने का ये जो अनूठा प्रयास है, हमारी पीढ़ियां हमारे सैनिकों के शौर्य पर, साहस पर, बलिदान पर गर्व कर सकें, उनके साथ में जुड़ सकें, उन स्मृतियों को चिरस्थायी बना सकें। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक नागरिकों तक इस विषय को पहुंचाने का एक अवसर है। उस अवसर के लिए मैं आज आप सबके साथ में उसके जो है जुड़ा हूं। मित्रों, एक कार्यक्रम जिस तरह से सामान्यतया कारगिल के जुड़े हुए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में एनुअल फंक्शंस पर होते हैं, ये मात्र वैसा कार्यक्रम नहीं है, अपितु हमारे जोधपुर की पर्वतीय श्रृंखलाओं को, कारगिल की विभिन्न चोटियों जिन पर भारत की सेनाओं ने अपना अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, चाहे वो टोलोलिंग होगा, चाहे वो .5140 होगा, चाहे वो टाइगर हिल होगा, चाहे वो श्रीपिंगा होगा, उन सारी चोटियों को विजय करने के लिए जिस तरह के साहस का प्रदर्शन किया था, विभिन्न चरणों में उसको एक बार प्रतीक रूप में प्रदर्शन किया जाएगा, सजीव रूप में प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि लोग ये अनुभव कर सकें, लोग उसको देख करके प्रेरणा प्राप्त कर सकें कि हमारे सैनिक कितनी कठिन परिस्थिति में, कितने दुख और तकलीफ के साथ में उस समय लड़ रहे थे। इस कार्यक्रम का एक भावनात्मक पक्ष ये भी होगा कि इस कार्यक्रम में हम कारगिल के शहीदों का और कारगिल के सैनिकों का सम्मान करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर भी प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ में हम अनेक ऐसे ज्ञात अज्ञात सेना के लोग जिन्होंने इस राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च समर्पण किया या राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए एक सजग सीमा प्रहरी के रूप में अपना योगदान किया, उन सब के प्रति भी हम सामूहिक कृतज्ञता का भाव वहां ज्ञापित करेंगे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है और मैं पूरे विश्वास के साथ में ये बात कहता हूं कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रभक्ति जो है वो केवल उसके सीमाओं की सुरक्षा तक नहीं होती। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह जी ने देश में जो आंतरिक संकट था, नक्सलवाद की समस्या थी, जो 250 से ज़्यादा जिलों में फैल चुका था, उसे समाप्त करके जिस तरह से देश को आंतरिक सुरक्षा और एक शांति का वातावरण दिया, एक स्थिरता और स्थायित्व का वातावरण दिया है, निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति के दृष्टिकोण से ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उसके साथ साथ में हमारा समाज उन सब ऐसे सेना नायकों से प्रेरणा लेकर समाज में व्याप्त कुरीतियों और उसके अतिरिक्त समाज के सामने खड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके, अपने आप को समर्पित कर सके, इस दृष्टिकोण से इस पूरे आयोजन को एक अनूठे विषय के साथ में भी क्रीड़ा भारती और आयोजन समिति ने जोड़ा है, और वो है
प्लास्टिक से मुक्ति का आंदोलन। मैं जब प्लास्टिक से मुक्ति की बात करता हूँ, अगर पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत सबसे कम। अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की प्रति वर्ष की औसतन खपत जो है वो लगभग 120 किलो से ज़्यादा है। यूरोपीय देशों में भी वो लगभग 90 किलो के आसपास में। चाइना में 56-55 किलो प्रति वर्ष होती है। हमारे भारत में एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन जो है प्लास्टिक का केवल 11 किलो है। लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का संकट भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ उसके डिस्पोजल को लेकर के किसी भी तरह के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं है। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों में कल्टीवेट करने के लिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब सामान्यतः इस तरह के आयोजन होते हैं तब लोग व्यक्ति के मन में एक संकल्प का भाव पैदा होता है, एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार उमड़ता है। वो ज्वार एक ऐसा क्षण होता है जब व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो सकता है, किसी एक संकल्प के साथ में जुड़ सकता है। और प्लास्टिक के साथ में इस युद्ध में सामान्य मानवी जुड़े, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम के साथ में ये एक अनूठा पक्ष भी रखा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से इस कार्यक्रम में भी निषेध होगा और इसके बाद में हम सिंगल यूज प्लास्टिक को समाज से कैसे हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके लिए भी एक जन जागरण के निमित्त तो हम सब लोग काम करेंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम में युद्ध में जिस तरह से पारंपरिक बुलेट्स काम में ली जाती हैं, क्योंकि बुलेट्स काम में लेना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी इस तरह का दृश्य पैदा करने के लिए जो विस्फोटक काम में लिए जाएंगे, वो सब विस्फोटकों के साथ में सीड बम्स जो हैं वो होंगे। इसलिए हर विस्फोट जो वहाँ होगा, हर विस्फोट कुछ बीजों का प्रकीर्णन करेगा ताकि आने वाले समय में हमारी ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हरी भरी हो सकें। और संजोग से ये एक ऐसा समय होता है जब मानसून आ गया होता है या आने वाला होता है, जब एक बारगी की बरसात हो चुकी होती है, तब उनका एक साथ उस सीड बम से इतने सारे ब्लास्ट होना और उससे हजारों की संख्या में बीजों का प्रकीर्णन होना, हर बीज जो है एक नया जीवन का प्रारंभ करते हुए एक पर्यावरण के प्रति समाज के संकल्प की अनूठी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने वाला होगा। और हम उन बीजों के प्रकीर्णन के माध्यम से पर्यावरण के साथ में को बचाने के इस युद्ध में आम जन को भी सेना नायकों से प्रेरणा लेकर के जोड़ने का अवसर मिले, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को और भी अधिक महत्वपूर्ण ऐसा पाते हैं। मित्रों, कार्यक्रम में लगभग 2000 से ज़्यादा प्रतिभागी जो हैं वो सम्मिलित होंगे, जिसमें बीएसएफ के सैनिक भी होंगे, जिसमें हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत स्काउट एंड गाइड्स के हमारे समर्पित वॉलंटियर्स भी होंगे, पूर्व सेनानी भी होंगे, हमारे विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी होंगे, अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उसमें साथ जुड़ेंगे और बहुत बड़ी संख्या में नागरिक भी उसके साथ में सहभागिता करेंगे। मैं मानता हूं कि ये एक ऑल इंक्लूसिव प्रोग्राम जो सबको सहभागिता से सबको साथ जोड़ करके प्रेरणा का ऐसा अवसर प्रदान करने वाला अनूठा कार्यक्रम होगा। युवा साथी, आम जनता, विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के लोग, स्वयंसेवी संगठन और मीडिया के सब साथी, मैं आप सबका और आपके सब के माध्यम से आम व्यक्ति का, देश मारवाड़ की जनता का आह्वान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आप सबकी सहभागिता से ही, आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम यशस्वी, प्रभावी, परिणामकारक और प्रेरणास्पद बन सकता है। राष्ट्र निर्माण में हम सब की भूमिका केवल समाचार देने तक या एक लोकतंत्र के एक स्थायी चौथे स्तंभ तक न रहे, अपितु हम भी चेंज मेकर बने, हम भी परिवर्तन के वाहक बने। इस दृष्टिकोण से, इस भावना के साथ में मैंने आज आप सबको यहाँ पे समिति ने निमंत्रित किया, मैंने आप सबसे बातचीत की है। इस आयोजन के पीछे जो महत्वपूर्ण संदेश छुपा है, जो संदेश की विशालता भी है और संदेश की गहराई भी है, उस गहराई के अनुकूल आप सब लोग इस संदेश को प्रकीर्तित करने के लिए सहयोग करेंगे। 26 जुलाई केवल कारगिल विजय दिवस के रूप में न रहे, अपितु 26 जुलाई
उन सारे सेना नायकों के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हुए कि उनके साहस, उनके शौर्य, उनके समर्पण, उनके बलिदान के चलते हुए हम सब लोग सुरक्षित हैं, हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं। उसके साथ साथ में हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें। इस दृष्टिकोण से मैं आप सब की सक्रिय सहभागिता के लिए आप सब का आह्वान करता हूं। समिति के सब पदाधिकारियों को भी मैं आग्रह करता हूं कि हम सब लोग भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में इस कार्यक्रम की सफलता और इसको यशस्वी बनाने के लिए जुटेंगे और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आने वाले समय में अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा, जिसकी गूंज और जिसकी पहचान और प्रेरणा पूरे देश भर में पहुंचेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। अभी और कोई बात हम यार आने बिठा तो वो बात नहीं कर सकते, आने एकला बैठा हुआ तो कर सकते, वो बाद में करेंगे, पहले इनके साथ में नहीं हो सकता। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते इनके साथ में, इनके साथ में दे देंगे, वो अलग से कर लेंगे। आप पर तो जगत आता है, ये भी कर सकता हूँ। एक तो अरुण साह को उस दिन जो है वो क्या नाम देवेंद्र जी ने क्या कहा, वो नेशनल न्यूज़ बन गई कि थारे कट जाना, नेशनल न्यूज़ बन गई। अरुण साह थे आदमी कारीगर।